अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। और अब आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों ने कराची के इलाके तेसर टाउन में मुश्तरका कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि पुलिस के 4 जवान जख्मी हो गए, जिनमें 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। कराची में CTD का एक्शन, तेसर टाउन में छुपे दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। दहशतगर्द घर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। छापे के दौरान खातून और बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने मीडिया को बताया कि CTD की मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले में 4 अहलकार जख्मी हुए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी CTD अहलकारों में आबिद, अशर खान, इरफान और मौला बख्श शामिल हैं। यहाँ पे कार्रवाई हुई है जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये CTD सिंध और हसास इदारों की मिलकर कार्रवाई की है हमने। इसमें हमारे 4 बंदे जख्मी हुए हैं। अभी तादाद में इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, असला बरामद हुआ है। इसमें हमारी ये काफ़ी वो की है रेजिस्टेंस की। इन्होंने आपने देखा कि ये 3:30 बजे से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया, दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर दस्ती बम फेंका था। हलाक दहशतगर्द 2 बड़ी कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे और कराची में 3 से 4 दिन से रिहाइश पजीर थे। कराची में आके चुके थे। घर में ये इनको 3 से 4 दिन बता रहे थे कि घर शिफ्ट कर रहे थे। तो हमारी जो असादारे और हमारा जो मुश्तरका ऑपरेशन था, इसमें जब हमने रेड की है उस वक्त उन्होंने, जब हमारी पहली पार्टी ने एंट्री किया तो उन्होंने इस पर फायरिंग की है। एक नेट फाड़ा है उन्होंने। जो फायरिंग हुई उससे हमारे जवान जो हैं 2 जख्मी हुए, 2 छत पे जख्मी हुए। जो छत से फरार हुआ था जो मारा गया, एक घर के अंदर मारा गया, एक छत पे मारा गया। CTD और हसास इदारों की जानिब से गुज़िश्ता रात 3:30 बजे ऑपरेशन का आगाज किया गया था, जिसके बाद सुबह के वक्त पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने दहशतगर्दों के घर को सील कर दिया है। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी में फायर स्टेशन पर हमला कैसे हुआ, फायरिंग से पहले हमला आवरों ने क्या क्या बातें की, ऐनी शाहिदीन ने सब कुछ बता दिया। ऐनी शाहिद इरशाद के मुताबिक हमला आवर 2 थे जो सिक्योरिटी इंचार्ज महबूब को बाहर से लेकर आए थे और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मजीद ऐनी शाहिद का क्या कहना था जानते हैं वसीम हैदर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अवामी कॉलोनी थाने में और यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद है जो फायरिंग के वाक़े के वक्त उस कमरे में मौजूद था और मौका मिलने पर जो है वो भागकर दीवार फैलाकर झाड़ियों में बैठ गया था और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वो झाड़ियों में बैठा रहा। आइए उससे बात करते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाक़या हुआ। भाई, क्या वाक़या हुआ, आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि मैं अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दिया था, टेलीफोन ड्यूटी के। अपने कंट्रोल रूम में ज़मीन पे बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि गार्ड ड्यूटी पे मौजूद महबूब खान 2 मुसल्लह अफराद के साथ कंट्रोल रूम में आया और मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो दोनों मुसल्लह अफराद ने मुझसे कहा कि बैठ जावे नीचे ज़मीन पे। मैं बैठ गया, उस महबूब को भी बिठा दिया और अपने साथी को उसने कहा जाओ अंदर जाओ, और महबूब को कहा कि और लोग कहाँ हैं, तो महबूब ने कहा कि अंदर हैं। तो कहने लगा, अपने साथी को उसने कहा जाओ उनको लेकर आ। वो गया अंदर तो वापस आया, उसने बोला यार वहाँ तो नहीं है। बोला तू इनको देख, मैं जा रहा हूँ लेकर आता हूँ। तो फिर वो वहाँ से इरशाद को और आमिर कुरैशी को लेकर कंट्रोल रूम में लाके बिठा दिया उसने। और महबूब खान से कहा उसने कि क्या कहते हैं कि महबूब खान से कहा उसने कि क्या कहते हैं गार्ड ड्यूटी पे कौन है। तो महबूब ने कहा गार्ड ड्यूटी पे मैं हूँ। उसने बोला अब तू कलमा पढ़ ले। उसने पिस्तौल उसके महबूब के सर पे रखी और उसको चलाया तो वो चली नहीं, गोली बाहर निकल गई। फिर उसने दोबारा उसको गन को यूं करके महबूब के सर पे रख के गोली चलाई तो इतने में आमिर कुरैशी, मैं इरशाद खड़े हो गए। आमिर कुरैशी ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करी और धक्का, इरशाद ने भी धक्का दिया और मैं दरवाजे के मेरे करीब था, मैं भाग गया। वहाँ से भाग के निकल के फायर ब्रिगेड के साइड में झाड़ियाँ बनी हुई, वहाँ जाके छुप गया। उस टाइम भागते हुए मेरे को गोली की आवाज़ आई 2, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला वो किसके लगी, कब लगी। वो कम से कम घंटा, पौन घंटे के करीब तक मैं झाड़ियों में लेटा रहा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने आराम से निकल के झाँका तो एम्बुलेंस की लाइटें मुझे दिखी, जिस दौरान मैं अपने बराबर में बने हुए वर्कशॉप के अंदर कूद गया और वहाँ 2 चौकीदार मौजूद थे। उनको मैंने सारा वाक़या बताया और मैंने कहा यार मेरे भाई के नंबर मिला दो, मेरी भाई से बात करा दो। मैंने अपने भाई का नंबर बता के भाई से बात करी, भाई को सारा वाक़या बताया तो भाई ने मुझसे कहा मैं पुलिस वालों को लेके
वहाँ पहुँच रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी आपने सुना, इनका ये कहना था कि ये तमाम वाक़या जो है वो इनकी आंखों के सामने पेश आया है। अवामी कॉलोनी थाने के डीएसपी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर के बाद इसी शख्स की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद ये केस मुख्तलिफ एजेंसियों को दिया जाएगा जो अपनी तहकीकात करेंगी और इस केस का जो है वो वाइंड अप करेंगी। जी और अब खबर ये है कि खातून जज के खिलाफ तौहीन आमेज बयान के मुकदमे में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया है, जिसमें इमरान खान ने अदालत को आइंदा ऐसे बयानात ना देने की यकीन दहानी कराई है और कहा कि अदालत समझे तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान माजरत करना चाहता था। खातून जज से मुताल्लिक तौहीन आमेज अल्फाज के मामले पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हलफी जमा करा दिया। जमा कराए गए बयान हलफी में इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में जो कहा उस पर मुकम्मल अमल करूंगा। अदालत इत्मीनान के लिए मजीद कुछ कहे तो भी इक़दाम करने को तैयार हूँ। दौरान समाअत एहसास हुआ 20 अगस्त को तकरीर में शायद रेड लाइन क्रॉस की। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान माजरत करना चाहता था। चेयरमैन पीटीआई का अपने बयान हलफी में मजीद कहना था कि अगर जज को ये तासुर मिला कि रेड लाइन क्रॉस हुई तो मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ नहीं था। साबिक वजीर आजम ने कहा कि 26 साल अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की है। इमरान खान ने मुस्तकबिल में अदलिया से मुताल्लिक मोहतात रहने की यकीन दहानी कराते हुए मजीद कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे अदलिया के वक़ार बिलखुसूस मातहत अदलिया को नुकसान पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए बयान में इमरान खान की जानिब से अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी गई। दूसरी जानिब पीटीआई ने कौमी असम्बली में इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम और वफाकी वज़रा की पीटीआई से मुतालिक ऑडियो लीक्स का ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर पीटीआई को इस्तीफों से मुतालिक फौजदारी साजिश की। वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इस्तीफों से मुतालिक ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। साइफर मामले पर मुस्लिम लीग नून का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला सामने आया है। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन से पार्टी को साइफर पर सख्त और जारहाना रद्द-ए-अमल देने की हिदायत कर दी है और मीडिया और सोशल मीडिया पर इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल सबूतों के साथ सामने लाया जाए। नवाज शरीफ की ये हिदायत भी सामने आई है। जी हाँ, साइफर मामले पर मुस्लिम लीग नून का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन से पार्टी को साइफर पर सख्त और जारहाना रद्द-ए-अमल देने की हिदायत कर दी और मीडिया सोशल मीडिया पर इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल सबूतों के साथ सामने लाया जाए। ऐसी हिदायत सामने आई है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से। नवाज शरीफ की पार्टी को साइफर पर सख्त और जारहाना रद्द-ए-अमल देने की हिदायत। साइफर मामले पर नून लीग का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। सोशल मीडिया और मीडिया पर इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल सबूतों के साथ सामने लाया जाए। नवाज शरीफ ने पार्टी हिदायत जारी कर दी हैं। साइफर मामले पर मुस्लिम लीग नून का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की गई और मरकजी बैंक की एक्सचेंज रेट से मुतालिक हिकमत अमली का जायजा भी लिया गया है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ बैंकों से मुतालिक होने वाली तहकीकात पर आगाह किया। हुक्मरान अवाम के घेरे में आ गए, अब भाग नहीं सकेंगे। कौम ने फैसला करना है, सर उठा के जीना है या सियासी कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पैगाम में कहना है कि अवाम सड़कों पर आए तो भौंचा लाएगा। नवंबर तक फैसले हो जाएंगे, अभी तो ऑडियो वीडियो से बहरान आया है। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साइफर जलाया नहीं, अभी चुराया है, जो वजारत खारजा से मिल जाएगा।
गुज़िश्ता रोज़ अफगान सरहद से फायरिंग में एक पाकिस्तानी फौजी की शहादत के बाद अफगान तालिबान का अहम बयान सामने आ गया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान या दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरहद पहाड़ों और मुश्किल इलाकों से गुजरती है और इसमें ऐसे इलाके भी हैं जहां हमारी अफवाज मौजूद नहीं। ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले पहले अफगानिस्तान के खिलाफ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। खबरों की जाने बढ़ेंगे और आपको बताएं, इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतजाजी धरना जारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद किसान रहनुमाओं ने आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे सरदार अवैस से। जी अवैस, ये बताइएगा किसान रहनुमाओं का आइंदा के लाहे अमल के हवाले से क्या कहना है? क्या मुजाहिरीन डी चौक की जानिब मार्च करेंगे? जी, जो मुज़ाकरात 12:30 बजे का वक्त तय हुआ था, किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद बाट की क़यादत में जो 7 रुकनी वफ़द वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात करने गया था, तो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। वापसी पर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला के रवैये में तलखी थी, उनके लहजे में तलखी थी और हुकूमत संजीदा नहीं है कि वो किसानों के साथ नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करे और इनके मुतालबात तस्लीम करे। वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से किसानों को ये कहा गया था कि मुझे मंगल तक का वक्त दिया जाए, मैं मंगल तक आपके तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी करवाऊंगा। लेकिन इस पर किसान रहनुमाओं ने उनके इस मुतालबे को, इस जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया और उनका कहना है कि हमें पहले ही 4 रोज़ हो चुके हैं यहाँ पर। वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो हमारे मुतालबात सुनने की बजाय अपने गाँव फैसलाबाद चले गए, उन्हें किसी किस्म की संजीदगी जो है वो आज शो नहीं की। इस वक्त जो है वो मुशावरत जारी है और मुशावरत के बाद किसान रहनुमा ये फैसला करेंगे कि क्या अब डी चौक की तरफ पेशकदमी करनी है, पार्लियामेंट हाउस जाना है या फिर मुशावरत जारी है। मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि डी चौक की तरफ पेशकदमी करनी है या नहीं। हमारे नुमाइंदे सरदार उवैस हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सिंध में सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौसम में तेज़ी से आने वाली तब्दीली मुश्किलात पैदा करने लगी है। खैमे रात को होने वाली सर्दी रोकने के काबिल नहीं रहे। वबाई अमराज और मच्छरों ने जीना मुश्किल कर दिया है। मुतासरीन में अमवात की तादाद बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध के सैलाब ज़दगान का मौजूदा हालात में कोई पुरसाने हाल नहीं। सैलाब ज़दगान को मुतासरा इलाकों से निकालकर खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया, जहां सर छुपाने की सहूलत तो मौजूद है मगर वबाई अमराज और मौसमी हालात से लड़ने का कोई सहारा नहीं। मौसम में तेजी से आने वाली तब्दीलियां मुश्किलात पैदा करने लगी हैं। खैमे रात को होने वाली सर्दी रोकने के काबिल नहीं, ऊपर से वबाई अमराज और मच्छरों ने जीना मुश्किल कर दिया। मुतासरीन अमवात की तादाद बढ़ने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में गरीब खातून घी या आयल ना होने पर बगैर घी के दाल उबाल कर बच्चों को खिलाने पर मजबूर हो गई। खातून की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मीमन का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 68,900 ख़ानदानों को राशन फराहम किया जा चुका है। इसके साथ साथ मुतासरीन में खैमे, तुरपाल, मच्छरदानियाँ, सोलर लाइट्स भी तकसीम की गई हैं। शर्जील मीमन ने मज़ीद कहा कि हालिया बारिशों से कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। कराची डिवीज़न में 16,128 मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मुकीम हैं, जिन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। म्यूनसिपल टैक्स से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब KMC के हक में एक बार फिर बोल पड़े हैं। कराची में सड़कें बनती नजर नहीं आती। जिन इदारों पर तनकीद की जाती है वही तो कामों में मसरूफ हैं। दिल से मेहनत करके इदारों को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इदारे पैरों पर खड़ा होना शुरू हो तो उम्मीद बनती है। जिना रोड इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। खालिद हॉल हो, बोल्टन मार्केट का एरिया हो, KMC के सामने का एरिया हो, बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है और आपको काम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। जब इंसान दिल से मेहनत करता है, इदारों को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है और इदारे पैरों पर खड़े होते हुए नज़र आ रहे होते हैं तो इंसान की अपनी उम्मीद जागती है। आपके वो इदारे काम करते हुए आपको कराची शहर में नज़र आ रहे हैं।
बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने तलबा तंजीमों का एहतजाज जारी है। तलबा के एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी और यूनिवर्सिटी के गेट बंद होने के बाद सेकंड टाइम का एंट्री टेस्ट देने के आए तलबा को परेशानी का सामना है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह मुज़ाकरात के लिए पहुंच तो गई, लेकिन ताहाल मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस समय बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 3 घंटों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर तलबा तंजीमों की जानिब से जो जामिया बलूचिस्तान का एंट्री टेस्ट हो रहा था उसके तरीक़ेकार तब्दील करने के खिलाफ जो यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से किसी भी जो तलबा है उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो सेकंड टाइम के एंट्री टेस्ट देने वाले तलबा है वो भी यहाँ पर आए हुए, लेकिन ताहाल जो यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। इस वक्त एक तलबा भी हमारे साथ मौजूद है जो एंट्री टेस्ट देने आए थे। इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी बताएगा, आप एंट्री टेस्ट देने आए, कब से यहाँ पे खड़े हैं, किस एंट्री टेस्ट कितनी परेशानी हो रही है? जी, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ एंट्री टेस्ट देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो अंदर छोड़ ही नहीं रहे। इतना रश बनाया हुआ, यहाँ पे पता नहीं हो क्या रहे। हमारे कैरियर का सवाल है ये, हमने इतनी मेहनत की है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर टेस्ट होगा भी कि नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना कि इनका कहना है कि एंट्री टेस्ट देने आए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के गेट बंद होने की वजह से ये बाहर मौजूद है। इनको ये भी नहीं पता कि इनका एंट्री टेस्ट होगा भी या नहीं होगा। इनका जो मुस्तकबिल जो है वो खतरे में। इस वक्त भी जो है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सरियाब और यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा तंजीमों के जो रहनुमा है उनके दरमियान यहाँ पर मुज़ाकरात तो अंदर जारी है। तलबा तंजीमों का यही कहना है कि जब तक जो एंट्री टेस्ट है उसकी मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, इनका ये एहतजाज जारी रहेगा। जी, कराची में माह रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाहों पर तजावुज़ात खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में 5 अजला में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में माहिर रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। पाक कॉलोनी में मेन रोड और अतराफ के इलाकों में रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुताद्दिद सामान जब्त कर लिया गया। गुलशन इकबाल डिवीजन में दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना, नुमाइश चौरंगी और निश्तर पार्क के अतराफ से भी तजावुज़ात का खात्मा किया गया। दौरान कार्रवाई मुताद्दिद काउंटर्स, ठेले और पथारे जब्त किए गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में एमेजेना रोड पर ऑपरेशन के दौरान काउंटर्स, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। लियाकताबाद डिवीजन में नाज़माबाद मैट्रिक बोर्ड के अतराफ भी तजावुज़ात खत्म कर दी गयी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में शाह फैसल टंकी स्टॉप के करीब भी इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।